कोरिया में टैटू वाले आदमियों से पंगा मत लेना, क्योंकि जितने ज्यादा टैटू उतना बड़ा उनका रुतबा होता है। यह भारी शरीर वाला आदमी मार्क अंकल जहां भी जाता है सब उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन कुछ लोग खतरे को समझते ही नहीं। एक गैंगस्टर बॉस ने महंगी बीफ नूडल्स मंगवाई, लेकिन नूडल्स में बीफ का एक टुकड़ा भी नहीं था। गुस्से में उसने सूप उठाकर मार्क अंकल के आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। यह देखकर मार्क अंकल बस मुस्कुराया। यह वही आदमी था जिससे ज़ॉम्बी तक डरते थे, और आज कोई उसे चुनौती दे रहा था। मार्क अंकल ने सामने वाले के आदमी को बुलाया। लड़का समझदार था और खुद ही मार खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मार्क अंकल ने उसके बाल पकड़कर उसे डरा दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मार्क अंकल अकेले कार चलाकर घर जा रहा था। तभी पीछे से एक कार ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। एक आदमी कार से नीचे उतरा। मार्क अंकल भी नुकसान देखने नीचे उतरा। जब उसे लगा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो उसने जाने का इशारा किया, लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसने चाकू निकाला और हमला कर दिया। चाकू सीधा मार्क अंकल की कमर के पास लगा। दर्द सहते हुए उसने हमलावर को जोर से पटक दिया, लेकिन हमलावर रुकने वाला नहीं था। उसका हर वार जान लेने के लिए था। घायल होने के बाद भी मार्क अंकल खाली हाथ लड़ता रहा। उसकी ताकत मशहूर थी, लेकिन चोट की वजह से वह कमजोर पड़ रहा था। मौका देखकर उसने हमलावर को कार के बोनेट पर पटक दिया। लड़ाई के दौरान हमलावर के सीने में भी चाकू घुस गया। हमलावर कार में बैठकर भागने लगा और सीधा कार मार्क अंकल पर चढ़ा दी। मार्क अंकल सड़क पर गिर गया। कोरिया का बड़ा गैंगस्टर बॉस अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसके आदमी समझे कि दुश्मन गैंग ने हमला किया है, इसलिए उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया। लेकिन असली हमलावर शहर से बाहर निकल चुका था। खुद घायल होने के बाद भी वह रुका नहीं। उसने स्टेपलर से अपना घाव बंद कर लिया। यह आदमी किसी दरिंदे से कम नहीं था। फिर उसने खुद को एक इंजेक्शन लगाया। पास के डॉग शेल्टर की आवाज से परेशान होकर वह वहां पहुंच गया। सबसे ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते को पकड़ लिया। तभी शेल्टर का बूढ़ा मालिक बाहर आया। उसे क्या पता था कि सामने एक खतरनाक सीरियल किलर खड़ा है। दूसरी तरफ लंबे इलाज के बाद मार्क अंकल मौत को हराकर वापस लौट आया। होश में आते ही उसने अपने लोगों से कहा, यह हमला किसी गैंग का काम नहीं था। वह आदमी अलग था। उसी समय एक पुलिस अफसर उससे मिलने पहुंचा। हाल ही में शहर में कई सीरियल मर्डर हो चुके थे, लेकिन मार्क अंकल पुलिस की मदद नहीं लेना चाहता था। वह अपने तरीके से कातिल को ढूंढना चाहता था। पुलिस अफसर को मार्क अंकल की बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वह पार्किंग में जाकर उसकी कार की जांच करने लगा। जांच के दौरान पता चला कि कार पर वही निशान थे जो हाल के सीरियल मर्डर केसों में दिखाई दिए थे। उसी समय दुश्मन गैंग का बॉस फूल लेकर अस्पताल पहुंचा। असल में वह हालचाल पूछने नहीं, बल्कि मार्क अंकल का मजाक उड़ाने आया था। हालांकि उसके कई अड्डे पहले ही तोड़े जा चुके थे। फिर भी मार्क अंकल को घायल देखकर वह खुश था। मार्क अंकल को भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसे याद था हमलावर की कार का नंबर। उसने स्केच आर्टिस्ट से हमलावर का चेहरा बनवाया, फिर अपने आदमियों को पूरे शहर में उसकी तलाश करने भेज दिया। मार्क अंकल ने साफ कहा, पुलिस से पहले मुझे वो आदमी चाहिए। उधर सीरियल किलर एक सुनसान जगह पहुंचा। वहां एक ट्रक ड्राइवर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। ड्राइवर कह रहा था कि वह बच्चे के जन्मदिन पर घर नहीं पहुंच पाएगा। यह सुनकर कातिल अचानक गुस्से में आ गया। उसने चाकू निकाला और ड्राइवर पर हमला कर दिया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद उसे पता चला ड्राइवर अपने बच्चे के लिए केक लेकर जा रहा था। फिर भी उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने केक उठाया और खाना शुरू कर दिया। लेकिन कातिल नहीं जानता था कि ट्रक में एक और ड्राइवर भी सो रहा था। जैसे ही ट्रक सड़क पर लहराने लगा, दूसरा ड्राइवर जाग गया, लेकिन जाते ही वह भी कातिल का शिकार बन गया। लड़ाई के दौरान कातिल का एक छोटा चाकू खिड़की से बाहर सड़क पर गिर गया। उधर मार्क अंकल के आदमी हमलावर की सफेद कार तक पहुंच चुके थे। वे उसी रास्ते पर आगे तलाश करते रहे। तभी उन्हें सड़क किनारे वही छोटा चाकू मिल गया। चाकू देखते ही मार्क अंकल का गुस्सा और बढ़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनजान आदमी ने उसे घायल कर दिया। इसी बीच उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने पुलिस अफसर को फोन किया और कहा, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। मार्क अंकल ने कहा कि दोनों अपने अपने संसाधन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, जो पहले कातिल को पकड़ेगा फैसला वही करेगा। दोनों ने ऊपर से हाथ मिला लिया, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों की अपनी अलग चाल चल रही थी। अब मार्क अंकल किसी भी कीमत पर उस सीरियल किलर को ढूंढना चाहता था। कातिल को बाहर निकालने के लिए मार्क अंकल ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपने आदमियों से अपने पुराने दुश्मन को मरवा दिया। उसकी छाती में वही छोटा चाकू घोंप दिया गया जो सीरियल किलर का गिरा हुआ हथियार था। जब पुलिस जांच करने पहुंची तो उन्हें मामला काफी अजीब लगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। उस चाकू पर पुराने सभी पीड़ितों का डीएनए मिला। इसका मतलब साफ था, हाल के सारे मर्डर एक ही इंसान ने किए थे। लेकिन इस बार मरा हुआ आदमी एक बड़ा गैंगस्टर था, इसलिए खबर पूरे शहर में फैल गई। उधर असली कातिल तक भी यह खबर पहुंच गई। वह तुरंत समझ गया कि कोई उसे फंसा रहा है। उसके लिए हत्या सिर्फ अपराध नहीं थी, बल्कि एक कला थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसके नाम का इस्तेमाल करे। इसी दौरान एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठा लड़का डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि कातिल उसके सामने बैठा था। लेकिन कातिल ने सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा और वहां से चुपचाप निकल गया। दूसरी तरफ मार्क अंकल अपने दुश्मन के अंतिम संस्कार में पहुंचा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कातिल भी वहीं मौजूद है और दूर खड़े होकर उसे देख रहा है। कातिल अच्छी तरह समझ चुका था कि मार्क अंकल ने उसे फंसाने के लिए चाल चली है। वह धीरे धीरे दुश्मन गैंग के एक खास आदमी के पास गया। फिर उसने मार्क अंकल की तरफ देखा और उस आदमी को एक पर्ची थमा दी। पर्ची पर लिखा था, तुम्हारे बॉस को मेरी छुरी से मारा गया है। यह पढ़ते ही वह आदमी गुस्से से भर गया।
अब बदला लेना तय था। अगले दिन मार्क अंकल और पुलिस अफसर कातिल की सफेद कार की जांच कर रहे थे। कार के अंदर उन्हें कुछ उंगलियों के निशान मिले। तभी बाहर अचानक शोर मचने लगा। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले कई लोग हथियार लेकर उन पर टूट पड़े। बिना कुछ बोले उन्होंने हमला शुरू कर दिया। लेकिन मार्क अंकल पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एक आदमी का गला पकड़ा और एक ही मुक्के में उसे गिरा दिया। असल में हमला करने वाले दुश्मन गैंग के लोग थे। वे अपने बॉस की मौत का बदला लेने आए थे। मार्क अंकल ने कुछ ही मिनटों में कई लोगों को गिरा दिया। लेकिन उनका लीडर अभी बाकी था। उसने चाकू निकालकर मार्क अंकल को डराने की कोशिश की। लेकिन मार्क अंकल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब उसे लगा कि वह जीत नहीं सकता, तो उसने पुलिस अफसर को आसान निशाना समझा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। झड़प के दौरान चाकू उसी के सीने में जा घुसा। उसे जमीन पर तड़पता देखकर पुलिस अफसर घबरा गया। तभी मार्क अंकल ने उसे वहां से जाने को कहा और खुद पीछे रुककर सब संभालने लगा। मार्क अंकल का तरीका हमेशा सीधा और खतरनाक था। उसने मामला छुपाने के लिए एक खुदाई मशीन मंगवाई और लाश को वहीं दफना दिया। उधर सीरियल किलर ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। एक और बेगुनाह उसकी क्रूरता का शिकार बन गया। लेकिन इस बार उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसने पीड़ित के फोन से उसकी पत्नी को कॉल किया, फिर झूठ बोला कि उसका पति उसके कब्जे में है। उसने बदले में बहुत बड़ी फिरौती मांगी। कॉल ट्रेस करने के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया। चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। लेकिन कातिल वहां मौजूद ही नहीं था। वह सामने वाली इमारत की छत से सब देख रहा था। वह सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी पुलिस अफसर की नजर अचानक उस पर पड़ गई। कातिल समझ गया कि अब खेल खत्म हो सकता है और वह तुरंत वहां से भाग निकला। 3 पुलिस वाले उसके पीछे दौड़े, लेकिन कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाया। कुछ ही सेकंड में वह गलियों में गायब हो गया। एक बार फिर पुलिस के हाथ से सबसे बड़ा सुराग निकल गया। लेकिन इस बार उनके पास एक उम्मीद बची थी, सफेद कार से मिले अधूरे फिंगरप्रिंट। अधूरे फिंगरप्रिंट होने के बावजूद पुलिस को एक संदिग्ध आदमी मिल गया। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस उसकी पुरानी किराए की जगह तक पहुंची। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज बदबू आने लगी। कमरे के अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बड़े बड़े टैंकों में इंसानी अंग भरे हुए थे। पूरे कमरे में डर और मौत का माहौल था। तलाशी के दौरान पुलिस को एक पुरानी फोटो मिली। जब उस फोटो की तुलना मार्क अंकल द्वारा बनवाए गए स्केच से की गई, तो सब साफ हो गया। अब आखिरकार कातिल की पहचान सामने आ चुकी थी। पुलिस ने उसकी पूरी जानकारी निकाल ली और उसके छिपने की जगह भी पता कर ली। लेकिन इस बार पुलिस मार्क अंकल को साथ नहीं ले जाना चाहती थी। पुलिस अफसर ने अपने साथियों को भी समझाया कि इस ऑपरेशन की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ मार्क अंकल चुपचाप बैठा सब देख रहा था। फिर उसने अपने सभी आदमियों को बुलाया। हर आदमी को कातिल की फोटो दी गई और पूरे शहर में तलाश शुरू हो गई। अब पुलिस और गैंग दोनों एक ही आदमी के पीछे थे। मार्क अंकल के हजारों आदमी पूरे शहर में कातिल को ढूंढ रहे थे। इतने लोगों की तलाश के बाद जल्द ही उन्हें एक इलाके पर शक हुआ। अब कातिल का बच निकलना मुश्किल लग रहा था। लेकिन मार्क अंकल की एक छोटी सी दयालुता भारी पड़ गई। बारिश में भीगती हुई एक लड़की सड़क किनारे खड़ी थी। मार्क अंकल ने उसे देखकर मदद करने की सोची। उसने लड़की को अपनी छतरी दे दी। लड़की ने धन्यवाद कहा और बस में बैठ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी बस में पीछे एक सीरियल किलर भी बैठा है। उस रात लड़की की लाश मिली और उसके पास वही छतरी पड़ी थी जो मार्क अंकल ने दी थी। यह देखकर मार्क अंकल अंदर से टूट गया। अब यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रही थी। पूरे शहर के गैंगस्टर कातिल को ढूंढने निकल पड़े। मार्क अंकल ने कसम खाई, इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हजारों लोगों की तलाश के बाद आखिरकार कातिल का ठिकाना मिल गया। सब लोग उसके घर के बाहर पहुंच गए। लेकिन दरवाजा खोलते ही सब हैरान रह गए। कमरा खाली था। असल में वे कातिल से पहले वहां पहुंच गए थे। अब सबने आसपास छिपकर इंतजार करना शुरू किया, क्योंकि इस बार शिकार खुद जाल में आने वाला था। कातिल बहुत चालाक था। घर लौटने से पहले वह आसपास की हर चीज ध्यान से देख रहा था। उसे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब वह वहां से निकलने ही वाला था, तभी मार्क अंकल ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार उसकी तरफ मोड़ दी। कातिल बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन मार्क अंकल अब रुकने वाला नहीं था। कार रोककर वह नीचे उतरा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वह चाहता था कि कातिल उसके मुक्कों का दर्द महसूस करे। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। तभी उसके आदमियों ने भागते हुए कातिल को देख लिया। अब पुलिस और मार्क अंकल दोनों उसके पीछे भागने लगे। चारों तरफ तंग गलियां थीं, इसलिए सब अलग अलग रास्तों से उसे ढूंढने लगे। मार्क अंकल एक मोड़ पर पहुंचा ही था कि अचानक कातिल ने पीछे से हमला कर दिया। एक तेज वार, और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी बुरी तरह घायल हो गया। जब मार्क अंकल वहां पहुंचा, तो उसका साथी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे छोड़ो, पहले उसे पकड़ो। और यही बात मार्क अंकल के अंदर आग बनकर जल उठी। अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को खोने के बाद मार्क अंकल का गुस्सा फूट पड़ा। वह जमीन पर पड़े खून के निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। आखिरकार निशान उसे एक के टीवी बार तक ले गए। वहां एक कमरे के बाहर 2 लड़कियां डरी हुई खड़ी थीं। मार्क अंकल समझ गया, जिसे वह ढूंढ रहा है वह इसी कमरे के अंदर है। उसने लड़कियों को पीछे हटने का इशारा किया। अंदर सीरियल किलर चाकू लेकर छिपा हुआ था। लेकिन मार्क अंकल रुकने वाला नहीं था। उसने दरवाजे को इतनी ताकत से तोड़ा कि पूरा कमरा हिल गया। फिर शुरू हुई बेरहम पिटाई। उसके मुक्के लगातार कातिल के चेहरे पर पड़ रहे थे। लकड़ी का दरवाजा तक टूट गया। लेकिन मार्क अंकल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कातिल को पकड़कर दीवारों से दे मारा। सालों का गुस्सा, दर्द और बदला, सब एक साथ बाहर निकल रहा था। आखिर में उसने कातिल को घसीटते हुए अपने अड्डे पर पहुंचाया।
अब वह उसे सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि कातिल हर दर्द महसूस करे। लेकिन मौत सामने देखकर भी कातिल हंस रहा था, और यही चीज मार्क अंकल को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। कातिल को बुरी तरह पीटने के बाद भी मार्क अंकल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक तेज धार वाली बड़ी छुरी उठाई, फिर कातिल के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचा। मार्क अंकल अब उसे ऐसा दर्द देना चाहता था जो वह जिंदगी भर याद रखे। लेकिन तभी अचानक सब बदल गया। दरवाजा खुला और अंदर पुलिस अफसर आ गया, वही पुलिस अफसर जिसके साथ मार्क अंकल ने हाथ मिलाया था। लेकिन अब उसका मकसद अलग था। अगर वह इस सीरियल किलर को कानून के हवाले करता तो उसे नाम, शोहरत और प्रमोशन सब मिल सकता था। मार्क अंकल को पीछे से जोरदार वार किया गया। जब उसे होश आया तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उसके कई आदमी गिरफ्तार हो चुके थे, उसका पूरा नेटवर्क टूट चुका था, और सबसे बड़ी बात, अब खुद मार्क अंकल पुलिस की नजर में अपराधी बन चुका था। लेकिन मार्क अंकल चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसे पता था यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर सीरियल किलर को पुलिस हिरासत में रखा गया, लेकिन उसने अपने किसी भी जुर्म को स्वीकार नहीं किया। पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत भी नहीं थे। उसने पहले ही अपने फिंगरप्रिंट खराब कर दिए थे। इस वजह से पुलिस मजबूर थी। उसे अस्पताल में रखा गया, जहां उसकी पूरी देखभाल की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कैदी नहीं, बल्कि खास मेहमान हो। फिर आया अदालत का दिन। सबको लगा अब सच सामने आएगा। लेकिन कोर्ट में पहुंचकर कातिल ने बड़ा खेल खेल दिया। उसने अपने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। शांत थी। तभी कोर्ट के दरवाजे खुले और अंदर आया मार्क अंकल। वह इस सीरियल किलर का इकलौता जिंदा बचा शिकार था। उसके शरीर पर अब भी वही घाव थे जो कातिल ने दिए थे। अब पूरे केस का फैसला उसी की गवाही। कोर्ट में सबकी नजरें मार्क अंकल पर टिक गईं। जब उसने अपनी शर्ट खोली तो उसके शरीर पर मौजूद घाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह वही घाव थे जो सीरियल किलर के हमले में लगे थे। अब किसी को शक नहीं रहा। मार्क अंकल ने कोर्ट में खड़े होकर कातिल की पहचान कर दी। लेकिन इसके पीछे सिर्फ बदला नहीं था। पुलिस अफसर के पास मार्क अंकल के खिलाफ भी सबूत थे। अगर वह गवाही नहीं देता तो खुद भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। सीरियल किलर को मौत की सजा मिली। वहीं मार्क अंकल को गैरकानूनी धंधे चलाने के आरोप में कुछ महीनों की सजा हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मार्क अंकल ने एक आखिरी शर्त रखी। उसने कहा, मुझे उसी जेल में भेजो जहां वो जाएगा। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों चाहता है। लेकिन जब कातिल जेल पहुंचा तब उसे सच्चाई समझ आई। पूरी जेल मार्क अंकल के आदमियों से भरी हुई थी। रात होते ही मार्क अंकल उसके सामने पहुंचा। इस बार न कानून था, न कोई बचाने वाला। अब सिर्फ हिसाब बाकी था। और आखिर में मार्क अंकल मुस्कुराया, क्योंकि बदला पूरा हो चुका था। सीरियल किलर को आखिरकार समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जेल के अंदर हर तरफ मार्क अंकल के लोग मौजूद थे। जिस आदमी ने पूरे शहर में डर फैलाया था, आज वही खुद डर में जी रहा था। रात के अंधेरे में मार्क अंकल उसके सामने पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अधूरा बदला था। उसे याद था अपना घाव, मरा हुआ दोस्त, और वो मासूम लड़की। इस बार कोई पुलिस नहीं आई, कोई कानून बीच में नहीं आया। जैसा दर्द उसने दूसरों को दिया था, अब वही दर्द उसके सामने खड़ा था। और इसी के साथ खत्म हुई एक खतरनाक सीरियल किलर की कहानी।